हेलो, आई एम नीलू दिस साइड फ्रॉम अपील सलॉन एंड स्किन क्लिनिक। आज हम बात करते हैं शैम्पू के बारे में। आप अपनी डेली लाइफ में सुबह से शाम तक बहुत सारे शैम्पूज की एड्स देखते हैं, डिजिटली, इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर स्टोर्स में जा के देखते हैं, मॉल्स में देखते हैं और आप कंफ्यूज होते हैं कि क्या शैम्पू लेना चाहिए। साथ ही उसके बाद आप ऑफर्स देखते हैं कि क्या मुझे अमेजोन फ्लिपकार्ट पे कितना परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट मिल रहा है, स्टोर में बाय वन गेट वन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मॉल्स में जा करके कंपेयर करते हैं और उसके बाद आप उस बॉटल की कलर्स एंड पैकेजिंग देखते हैं कि कभी ब्लू कलर की बॉटल लाते हैं, कभी ग्रीन कलर की लाते हैं, कभी वाइट, कभी ब्लैक, कभी पिंक, कभी पर्पल। वॉट यू डू बेसिकली, आप खुद से अपने हेयर के लिए प्रॉब्लम इनवाइट करते हैं और फिर आप डिफरेंट डिफरेंट शैम्पू ला के लगाते हैं और फिर कंप्लेन करते हैं कि मेरे बाल झड़ गए, मुझे हेयर लॉस हो रहा है, मेरे बाल रफ हो गए, मेरे बाल ड्राई हो गए, मुझे बहुत ज़्यादा थिनिंग हो रही है, मेरे बाल होलसेल में लॉस हो रहे हैं। ये सारे कंसर्न्स, मेरे बाल रफ हो गए, फिजी हो गए, क्यों? क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस। आपने कभी किसी को कंसल्ट किया है शैम्पू के लिए कि मुझे सही शैम्पू क्या यूज़ करना चाहिए? आप तो टीवी ऐड देख के शैम्पू खरीदते हैं, अपने बालों को जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पूरा दौड़ा देते हैं, इतना अच्छे से 360 डिग्री घुमाते हैं अपने बालों को कि बाल रिएक्ट करना ही ख़त्म कर देते हैं, बालों की बैकबोन ही डैमेज हो जाती है, बाल डैमेज के सीवियर लेवल तक आ जाते हैं बिकॉज आपने प्रोडक्ट ही गलत सेलेक्ट किया है। आप मुझे बताइए कि आप अपनी बॉडी में गलत खाना डालेंगे, गलत ड्रिंक डालेंगे तो क्या आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी? नहीं करेगी। ऐसे ही आपके बाल भी नहीं रिस्पॉन्ड करेंगे। तो प्रॉब्लम है सही कंसल्टेशन लेने की। हमारे बाल हमारे जड़ों से अटैच है, जड़ों की अच्छी क्लीनिंग होनी चाहिए, ना कि सॉफ्टनिंग प्रोडक्ट यूज़ होने चाहिए। आप देखते हैं ये शैम्पू मेरे बालों को कितना सॉफ्ट करेगा और फिर आप शैम्पू सेलेक्ट करते हैं, या उसकी खुशबू कैसी है या उसका फील कैसा है। सॉरी, शैम्पू इज़ अ क्लीनिंग पार्ट, इट शुड बी गुड क्लिनजर अकॉर्डिंग टू योर स्कैल्प। आपको देखना चाहिए स्कैल्प की कंडीशन क्या है, स्कैल्प ऑयली है, स्कैल्प ड्राई है, स्कैल्प मिक्स है, स्कैल्प कॉम्बिनेशन स्किन में है, स्कैल्प बहुत सेंसिटिव है, स्कैल्प के अंदर बॉयल्स हो रहे हैं, स्कैल्प में आपको ईचिंग हो रही है। ये सारे फोकस पे बेस्ड आपका शैम्पू होना चाहिए। लेकिन नहीं, हम तो शैम्पू सेलेक्ट करते हैं, बालों को सॉफ्ट करेगा, ड्राइनेस हटाएगा, फिजीनेस हटाएगा। शैम्पू शैम्पू है, शैम्पू ट्रीटमेंट नहीं है अपने आप में। ये एक बहुत बड़ा मिथ और रॉन्ग कंसेप्शन है। हम शैम्पू सेलेक्ट करते हैं कि ये ट्रीटमेंट जैसा रिजल्ट दे दे। सॉरी बॉस, नहीं देगा। ट्रीटमेंट जैसे रिजल्ट शैम्पू नहीं देते। शैम्पू को क्लीनिंग का पार्ट है तो उसे क्लीनिंग तक ही रखिए। आप उससे ट्रीटमेंट जैसे रिजल्ट की उम्मीद नहीं करिए, तभी शैम्पू शैम्पू के लिए काम करेगा। साथ ही एक राइट शैम्पू के लिए आपको किसी को एक्सपर्टाइज को कंसल्ट करना चाहिए जो आपको सही गाइडेंस दे कि आज आपके स्कैल्प के अकॉर्डिंग क्या शैम्पू होना चाहिए। दूसरी बात, जैसे सीज़न बदलते हैं, समर्स, रेनी, ऑटम एंड विंटर, आप अपना फूड बदलते हैं। गर्मियों में आप हाइड्रेटेड खाना खाते हैं, ऑयली ग्रीसी नहीं खाते हैं। विंटर में आप बहुत ज़्यादा ऑयली ग्रीसी खाते हैं। ऑटम्स में एंड रेनी में यू फील अ लॉट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, आपको बहुत ज़्यादा लगता है, चिपचिपापन लगता है, बहुत मॉइस्चराइजिंग लगती हैं चीज़ें। तो ऐसे ही जब आप अपना खाना बदलते हैं, अपने कपड़े बदलते हैं सीज़न के हिसाब से, आप जैसा अपनी बॉडी में डालते हैं वैसा आपकी बॉडी रेसिप्रोकेट करती है, वैसे ही आपकी स्किन और हेयर बनता है, आपका स्कैल्प बनता है। तो आपका अगर गर्मियाँ हैं तो स्कैल्प बहुत स्वेटी है, पसीना बहुत आता है। ऑटम है तो यू फील अ लॉट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट एंड स्वेट इनटू योर स्कैल्प। विंटर में यू फील अ लॉट ऑफ ड्राइनेस इनटू योर स्कैल्प। ये कैसे पता चला? जैसा आपने खाना खाया, जैसा सीज़न था, वैसा आपकी बॉडी ने रिफ्लेक्ट किया, वैसा आपका स्कैल्प बना। तो आपको शैम्पू भी सीज़न अकॉर्डिंग चेंज करनी चाहिए, क्योंकि सीज़न के अकॉर्डिंग आपके स्कैल्प की कंडीशन बदल जाती है और स्कैल्प की कंडीशन बदल जाएगी तो आपको शैम्पू भी बदलना पड़ेगा। बट हम तो एक शैम्पू लेकर आते हैं या फिर मल्टीपल शैम्पूज चेंज करते हैं जब हम ग्रॉसरी स्टोर में जाते हैं और हमारा मंथली ग्रॉसरी खरीदते हैं, तब हम एक नया शैम्पू ले आते हैं। ये गलत है।
आपको सही शैम्पू ऑप्ट करना चाहिए और सही पर्सन से एडवाइस लेनी चाहिए, एक्सपर्ट से कंसल्ट करना चाहिए। फिर आप देखिए आपको स्कैल्प रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, आपको हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। हम समझते हैं प्रॉब्लम सिर्फ हेयर की है, नहीं, प्रॉब्लम मैक्सिमम स्कैल्प की है। अगर आपके स्कैल्प सही होंगे, रूट सही होंगे, तो आपके हेयर ऑटोमेटिकली सही होंगे। हेयर का प्रॉब्लम शुरू होता है जब हम हेयर को केमिकली ट्रीटेड करते हैं, या हार्मोन्स के चेंजेस आते हैं, या ऑटो इम्यून डिसीजेस आती हैं, तब हेयर में, या हमने केमिकली ओवर प्रोसेस किया है बालों में, तब बालों का प्रॉब्लम शुरू होता है। एक्चुअल प्रॉब्लम तो स्कैल्प में है, और स्कैल्प को तो हम नज़रअंदाज करते हैं। तो सही स्कैल्प कंडीशंस देख के, सही वेदर अकॉर्डिंग, जैसा आपका स्कैल्प है उस अकॉर्डिंग आपका सही शैम्पू का ऑप्शन होना चाहिए, ना कि ग्रॉसरी स्टोर में आपके ऑफर्स, डिस्काउंट्स देख के, या कलर ऑफ बॉटल, या उसकी फ्रेगनेंस देख के सेलेक्ट करना चाहिए। थैंक यू, आई होप दिस विल हेल्प यू आउट अ लॉट। थैंक यू सो मच, नीलो दिस साइड। और आपको लगता है आप ऐसा करते हैं तो प्लीज़ चेंज करिए अपने सिस्टम को, अपने अप्रोच को। और अगर आपकी कोई फ्रेंड ऐसा करती है तो उसे भी बताइए कि ये सही तरीका नहीं है। एंड अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन सही लगती है, सही गाइडेंस लगती है, और ऐसी गाइडेंस आप चाहते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब बस, और कमेंट भी करिए कि आप क्या जानना चाहते हैं। थैंक यू, नीलो दिस।